हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो पहला OWS है वो है बुक वॉर्म। बुक वॉर्म का मतलब क्या होता है? अ पर्सन इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो कि इंटरेस्टेड हो सिर्फ रीडिंग बुक्स, मतलब बुक पढ़ना, उसको इंटरेस्ट हो बुक पढ़ने में एंड नथिंग एल्स, और वो कुछ नहीं करता, सिर्फ बुक पढ़ता रहता है और वो कुछ नहीं करता, उसको बोलते हैं बुक वार्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किताबी कीड़ा। नेक्स्ट है बूटी। BOOTY। बूटी का मतलब क्या होता है? थिंग टेकन बाय रॉबर्ट्स। मतलब कि रॉबर्ट्स का मतलब क्या होता है? डाकू होता है, और इनके द्वारा जो किया गया क्राइम होता है वो रॉबरी होता है। तो रॉबरी मतलब क्या होता है? डकैती होती है, और रॉबर्ट्स का मतलब क्या होता है? डाकू होते हैं। तो बूटी का मतलब होता है थिंग थिंग टेकन बाय रॉबर्ट्स। मतलब डाकुओं के द्वारा जो भी सामान ली जाती है, उनके द्वारा जो भी लूटा जाता है सामान, उसको बोलते हैं बूटी। नेक्स्ट है बॉटनिस्ट। एक वर्ड है बॉटनिस्ट और एक है बॉटनी। तो बॉटनी क्या होता है? बॉटनी वो होता है कि द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। मतलब प्लांट लाइफ की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं बॉटनी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। और बॉटनिस्ट उस पर्सन को बोलते हैं जो इसकी स्टडी करता है, वन हु स्टडीज प्लांट्स। मतलब जो प्लांट्स के लाइफ के बारे में जो स्टडी करता है उसको बॉटनिस्ट बोलते हैं, और उसकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं बॉटनी। नेक्स्ट है बॉटल नेक। बॉटल नेक का मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक्टिविटी स्टॉप्स हो जाए प्रोग्रेस होने से, उसको बोलते हैं बोतल नेक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गतिरोध की स्थिति। मतलब इसमें क्या होता है? जैसे जैसे इंडिया में और चाइना में जब मतलब झगड़ा हुआ था बॉर्डर पे, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो इंडिया की सेना थी वो इस तरफ थी, जो इंडिया की सेना थी, यहाँ पे बॉर्डर है, जो इंडिया की सेना थी वो इस तरफ थी, और जो चाइना की सेना थी वो इस तरफ थी। मैं से फिर से समझाता हूँ। ये बॉर्डर था, और जो इंडिया की सेना थी वो इस तरफ थी, और चाइना की सेना जो थी वो इस तरफ थी। और ये लोग मतलब यहीं पे टिके हुए थे। ये लोग मतलब इंडिया की जो सेना थी वो यहीं पे टिकी हुई थी, और चाइना की सेना भी यहीं पे टिकी हुई थी। न ये यहाँ से पीछे हट रहे थे और न ये यहाँ से पीछे हट रहे थे। तो इसी को बोलते हैं अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। तो मतलब ये ऐसी सिचुएशन थी जिसमें एक्टिविटी जो थी वो स्टॉप हो गई थी प्रोग्रेस होने से, उसको बोलते हैं बोतलनेक, गतिरोध की स्थिति। इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है स्टैंड ऑफ। और ये स्टैंड ऑफ जब इंडिया और चाइना की सेना में मतलब जब झगड़ा हुआ था, तो स्टैंड ऑफ ये जो वर्ड है इसका न्यूज़पेपर में बहुत यूज़ हुआ था। तो बोतलनेक का सिनोनिम हो जाएगा स्टैंड ऑफ, मतलब गतिरोध की स्थिति को बोलते हैं। नेक्स्ट है बुलवार्ड। बुलवार्ड का मतलब क्या होता है? अ ब्रॉड सिटी रोड विद ट्रीज ऑन ईच साइड। मतलब दोनों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ जो भी चौड़ी सड़क होती है उसको बोलते हैं बुलवार्ड। तो ऐसा ऐसा रोड जो कि दोनों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ हो, उस चौड़ी सड़क को बोलते हैं बुलवार्ड। और ऐसा आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट है बुके। बुके की स्पेलिंग क्या होती है? BOUQUET। इसको पढ़ते हैं बुके। इसका मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। मतलब फ्लावर का कलेक्शन, उसको बोलते हैं बुके, जिसको हम बोलते हैं गुलदस्ता या फिर फूलों का गुच्छा। मतलब अगर कुछ फूल साथ में हो तो उसको बोलते हैं बुके, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है बुजरवा। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं बुजरवा।
BOURGEOIS। इसकी स्पेलिंग अलग है लेकिन इसको प्रोनाउंस अलग करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे क्या? बुजरवा पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ क्लास बिटवीन द जेंट्री एंड द लेबरर्स। तो मतलब जो मध्यम वर्गीय होते हैं, जो मध्यम वर्ग के होते हैं, उनको बोलते हैं बुजरवा। लिखा हुआ है कि बिलोंगिंग टू अ क्लास बिटवीन द जेंट्री एंड द लेबरर्स। तो जेंट्री का मतलब होता है जो हाई क्लास, जो मतलब हाई क्लास पीपल होते हैं उनको बोलते हैं। मतलब जो रिच होते हैं, जो अमीर वर्ग होता है उसको जेंट्री बोलते हैं। और लेबरर्स का मतलब होता है कि मतलब जो गरीब होते हैं उसको बोलते हैं। तो जो जेंट्री और लेबरर्स के बीच में बिलोंग करता हो उसको बोलते हैं बुजरवा। या फिर हम बोल सकते हैं बुजरवा का मतलब होता है अ सोशल ग्रुप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। नेक्स्ट है बुटीक। बुटीक का मतलब होता है अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक्स etc। तो इसका बुटीक का मतलब क्या होता है कि एक स्मॉल शॉप जो सेल करता है फैशनेबल क्लॉथ्स या फिर कॉस्मेटिक्स, उसको बोलते हैं बुटीक। कॉस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जिसको हम अपने चेहरे पे या फिर बालों में लगाते हैं अच्छा दिखने के लिए, वो मतलब कॉस्मेटिक्स की चीज़ें होती हैं। और बुटीक की स्पेलिंग है BOUTIQUE, बुटीक। नेक्स्ट है बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है दैट विच इज़ काउ लाइक। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि मतलब गाय के समान हो उसको बोलते हैं बोवाइन, दैट विच इज़ काउ लाइक। नेक्स्ट है ब्रीज। BREEZE। ब्रीज का मतलब होता है प्लीजेंट लाइट विंड। मतलब कोई भी ऐसी विंड जो कि लाइट हो और प्लीजेंट हो। मतलब हल्की विंड चले और आपको प्लीजेंट लगे, मतलब सुखद लगे, उसको बोलते हैं ब्रीज। नेक्स्ट है ब्रूअरी। इसकी स्पेलिंग होती है BREWERY। ब्रूअरी का मतलब होता है प्लेस वेयर वाइन इज़ मेड। मतलब जहाँ पे वाइन बनती है उस प्लेस को बोलते हैं, मतलब जहाँ पे शराब बनती है उस प्लेस को बोलते हैं ब्रूअरी। नेक्स्ट है ब्रिगेंड। ब्रिगेंड का मतलब होता है मेंबर ऑफ अ बैंड रॉबर्ट्स। तो ब्रिगेंड का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ अ बैंड रॉबर्ट्स। मतलब जो डाकुओं के दल का जो भी सदस्य होगा उसको बोलते हैं ब्रिगेंड। डाकुओं के दल का कोई भी अगर सदस्य है तो उसको बोलते हैं ब्रिगेंड। नेक्स्ट है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है अ थिंग लायबल टू बी इजली ब्रोकन। मतलब कोई भी मतलब ऐसी थिंग जो कि आसानी से टूट जाए, इजली ब्रोकन हो जाए, उसको बोलते हैं ब्रिटल। BRITTLE इसकी स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट है ब्रोकेड। ब्रोकेड का मतलब होता है वुवन फैब्रिक रिचली ऑर्नामेंटेड विद डिज़ाइन। मतलब कि जो जरीदार या फिर बूटीदार कपड़ा होता है उसको बोलते हैं ब्रोकेड। तो मतलब जैसे कोई भी जैसे जो साड़ी होती है उसमें मतलब जरी किया जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रोकेड। नेक्स्ट है ब्रूनेट। ब्रूनेट की स्पेलिंग होती है BRUNETTE। ब्रूनेट का मतलब होता है अ वाइट स्किन्ड वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर। मतलब एक ऐसी वुमन जो कि वाइट स्किन्ड है उसका और डार्क ब्राउन हेयर है, उसको बोलते हैं ब्रूनेट। नेक्स्ट है बुलियन। बुलियन का मतलब होता है बार्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर। बार्स का मतलब होता है छड़। तो सोने और चांदी की जो छड़ होती है ना उसको बोलते हैं बुलियन। BULLION, बुलियन। नेक्स्ट है बम्पकिन। बम्पकिन का मतलब होता है वन हु कम्स फ्रॉम अ कंट्री एरिया एंड इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी स्टूपिड। मतलब वो पर्सन जो कि कंट्री के किसी भी एरिया से आया है और उसको मतलब ये माना जाता है कि वो स्टूपिड है, उसको बोलते हैं बम्पकिन।
हम जैसे बोल सकते हैं कि देहात से आने वाला अनपढ़ व्यक्ति, उसको बोलते हैं बम्पकिन। नेक्स्ट है बंगलो। बंगलो इसका मतलब होता है अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर। तो बंगलो जो होता है वो एक स्मॉल हाउस होता है और जिसके उसके जो मतलब सभी रूम्स होते हैं वो एक ही फ्लोर पे होते हैं, उसको बोलते हैं बंगलो। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी। इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। मतलब जो भी ऑफिशियल्स हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी ऑफिसर हैं, उनके द्वारा चलाया गया गवर्नमेंट, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसकी स्पेलिंग होती है BUREAUCRACY। तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है कि यहाँ पे BUREAU होता है, BUREAU, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है बर्गलर। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस टू स्टील। तो एक ऐसा पर्सन जो कि ब्रेक करता है हाउस को, मतलब घर को तोड़ता है चुराने के उद्देश्य से, स्टील करने के उद्देश्य से, उसको बोलते हैं बर्गलर। उस पर्सन को बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सेंधमार। और इसके द्वारा जो किया गया क्राइम होता है वो होता है बर्गलरी। इसके द्वारा जो भी किया गया क्राइम होता है उसको बर्गलरी बोलते हैं और उस पर्सन को बोलते हैं बर्गलर। नेक्स्ट है बर्जर। BURSAR। बर्जर का मतलब होता है पर्सन होल्डिंग अ स्कॉलरशिप एट अ यूनिवर्सिटी। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसको स्कॉलरशिप मिलती है उसको बोलते हैं बर्जर। नेक्स्ट है बायर। BYRE। बायर का मतलब होता है द हाउस ऑफ अ शेल्टर फॉर अ काऊ। तो वो हाउस जो कि काऊ का शेल्टर है, मतलब काऊ का शरण है, जहाँ पे काऊ को रखा जाता है, जहाँ पे उसको शरण दी जाती है, उसको बोलते हैं बायर, जिसको हम बोलते हैं गौशाला। नेक्स्ट है कबूस। कबूस की जो स्पेलिंग होती है वो CABOOSE होता है। कबूस का मतलब होता है द किचन ऑफ अ शिप। मतलब शिप का जो किचन होता है, जहाज का जो भी किचन होता है, जो भी रसोई घर होता है, उसको बोलते हैं कबूस। अब यहाँ पे एक वर्ड है कैकोग्राफिस्ट और एक है कैकोफोनस। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये रूट वर्ड से बना है, इनको हम समझते हैं। तो हमने जो वर्ड पढ़ा कैकोफोनस, ये जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में OUS लगा है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में OUS लगा रहता है वो एडजेक्टिव होता है। और इसका जो नाउन होता है वो होता है कैकोफोनी। कैकोफोनी नाउन होता है और कैकोफोनस एडजेक्टिव होता है। तो कैकोफोनी का मतलब होता है, ये रूट वर्ड से बना है कैको और फोन, CACO कैको और फोन से बना है। तो ये जो कैको है ना, ये जो ग्रीक वर्ड कैकोज है उसका ये उसका ये सुधरा हुआ फॉर्म है। मतलब पहले इसको ऐसे लिखा जाता था ग्रीक ग्रीक में कैकोस, उसके बाद इसको ऐसे लिखा जाने लगा कैको। तो कैको या फिर कैकोज, इसका मतलब होता है बैड और फोन का मतलब होता है साउंड। ये रूट वर्ड होते हैं। इसका मतलब कैकोफोनी का मतलब हो जाएगा बैड साउंड। तो ये जो कैको वर्ड है इसका मतलब होता है बैड, इल या फिर पुअर। तो कैकोफोनी का मतलब हो जाएगा बैड साउंड। तो कोई भी ऐसा साउंड, कोई भी ऐसी ध्वनि जो आपको मतलब सुनने में अच्छा ना लगे, बेसुरा हो, कर्कश हो, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। और इसका एडजेक्टिव होता है कैकोफोनस। तो वही वही उसका मतलब हो जाएगा कि हार्श साउंड, मतलब कि ऐसा साउंड जो आपको सुनने में अच्छा ना लगे। जैसे यहाँ पे लिखा है द कैकोफोनस साउंड ऑफ मशीन। तो मशीन का ऐसा साउंड है, मतलब कैकोफोनस साउंड है, हार्श साउंड है, बेसुरा है। तो जो कैकोफोनस हो जाएगा उसका सिनोनिम हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट। कैकोफोनस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा। एक वर्ड
हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में है वो है हारमनी। हारमनी क्या होता है? ये नाउन होता है। इसका मतलब होता है प्लेजेंट साउंड या फिर प्लेजेंट टू द ईयर। मतलब कि ऐसा साउंड जो कि प्लेजेंट हो, जो आपको मतलब सुनने में अच्छा लगे और प्लेजेंट टू द ईयर, उसको बोलते हैं हारमनी। और इसका जो एडजेक्टिव होता है वो हारमोनियस होता है। तो हारमोनियस का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा कॉर्डेंट। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैकोफोनी, इसका एंटोनिम हो जाएगा हारमनी। क्योंकि कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? बैड साउंड। और हारमनी का मतलब होता है प्लीजेंट साउंड। और कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? कि बेसुरा, मतलब कि जिसमें कोई स्वर ना हो, ऐसा साउंड, उसको बोलते हैं कैकोफोनी। और हारमनी का मतलब होता है प्लीजेंट साउंड, मतलब जो आपको सुनने में अच्छा लगे, जो स्वर में हो, ट्यून में हो, उसको बोलते हैं हारमनी। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है कैकोग्राफिस्ट, तो ये दो रूट वर्ड से बना है। कैको का मतलब बैड हो जाएगा, और ग्राफिस्ट मतलब, ग्राफी का मतलब लिखना होता है, और ग्राफिस्ट का मतलब लिखने वाला। तो अ पर्सन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि स्पेलिंग में क्या हो? बैड हो, उसको बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। मतलब जो अशुद्ध लिखता हो, अशुद्ध वर्तनी जिसकी हो, अशुद्ध वर्तनी लिखने वाला, उसको हम बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। नेक्स्ट है कैकोफोनस। ये हमने पढ़ा। कैको का मतलब बैड होता है और फोन का मतलब साउंड होता है। तो मतलब बैड साउंड जिसका हो, समथिंग विच इज़ नॉट इन हारमोनी, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसका साउंड हारमोनी ना हो, मतलब प्लेजेंट ना हो, प्लेजेंट साउंड ना हो, उसका बैड साउंड हो, उसको बोलते हैं कैकोफोनस। मतलब जिसको बेसुरा बोलते हैं या फिर कर्कश बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, इसको रिवाइज करिएगा, याद करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।